Welcome back to MS Model School online class. I'm taking class 9th mathematics chapter 4. This is video number 2. I'm taking exercise 4.2 with examples. So let's start from very beginning. I'm taking your example, NCERT example है ये. Given the point 1, 2, find the equation of a line on which it lies. How many such equations are there? यहाँ दो तीन बातें बहुत बढ़िया तरह से सीखने की जरूरत है. आपने इनिशियली ग्राफ के ऊपर देखा कि पॉइंट यदि 1 और 2 को हम स्पेसिफाई कर लें. आई हैव ग्राफ फॉर यू. Given point 1, 2, find equation of a line which it lies. On which it lies. How many such equations are there? मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं. सबसे पहले मैं एक पॉइंट मार्क करता हूं आपके लिए. यदि हम इसे 1 और 2 मार्क करें पॉजिटिव डायरेक्शन में, दिस इज y एक्सिस and this is x-axis, पॉजिटिव डायरेक्शन. आप कभी ना भूलें कि अपने एक्सिस को अपने साइड जो डायरेक्शंस हैं वो जरूर लिखें, क्योंकि कई बार आपका ग्राफ पेपर यदि उल्टा सुल्टा भी बन जाए आंसर बुक में तो आपकी टीचर्स उसे देख पाएं. दिस इज 1, दिस इज 2. अभी मुझे इतनी जरूरत है, मैं इतना ही काम कर रहा हूँ. वाई में 1 और 2 पॉजिटिव है, अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव है. मुझे एक पॉइंट मिला है, वो पॉइंट है द गिवन पॉइंट इज x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2. x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2. दिस इज द पॉइंट. ये पॉइंट यदि है तो ग्राफ में आप देख रहे हैं 2 लाइनें, तो वैसे इसके अंदर से आप जाती हुई देख पा रहे हैं. आपके पास ध्यान से देखें कि इसके अंदर से कितनी लाइनें जा सकती हैं. मैं कह रहा हूं कि फर्स्ट लाइन तो यही जा रही है इसके अंदर से. सेकेंड लाइन कोई दूसरा कलर मैं चूज कर लेता हूं. सेकेंड लाइन के लिए मुझे सिलेक्शन करना था थोड़ा सा. सेकेंड लाइन यही जा रही है, passes through this point. सो आपने 7th 8th में ये बात पढ़ी थी कि यदि हमारे पास, मैं इसे कुछ देर के लिए कलर नीचे कर लेता हूं. यदि हमारे पास बहुत सारी ऐसी लाइनें हों जो एक पॉइंट से जाती हो, तो उसके अंदर से कितनी लाइनें आप गुजार सकते हैं. इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स कैन बी ड्रॉन. इसके अंदर से इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स आप गुजार सकते हैं. मैं कोई और दूसरा कलर और ले लूँ, ग्रीन और ले लेता हूँ. इन दिस वे यू कैन फाइंड आउट हाउ मेनी लाइन्स कैन बी ड्रॉन थ्रू दिस पॉइंट. सो हमारा आंसर तो है इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स. लेकिन आप इक्वेशंस कैसे बनाएं? x इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, x इज इक्वल टू 1 मिला है, y इज इक्वल टू 2 मिला है. तो सबसे पहले तो एक सबसे सिंपल इक्वेशन आपकी बनती है, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, x प्लस y इज इक्वल टू 3 हो जाएगा. इस लाइन का यदि हम ग्राफ खींचें तो इस लाइन के ऊपर ये पॉइंट दोनों आएंगे, क्योंकि x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 2 इसका सॉल्यूशन है. अब आप दूसरी इक्वेशन कैसे निकालना चाहें, कोई भी एक इक्वेशन, और अभी मैं x माइनस वाई लिख देता हूं. x माइनस वाई कितना हो जाएगा? 1 माइनस 2 यानी -1 होगा. सो ये इक्वेशन सेकंड हो गई. एक लाइन ये भी इस पॉइंट के अंदर से गुजरेगी. अब यदि हमें और भी लाइनें ढूंढनी हैं
तो मैं 3x प्लस 4y की वैल्यू लिखता हूं कितनी होनी चाहिए। इसके अकॉर्डिंग x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2 लेंगे। सो x की वैल्यू 1 लेंगे तो ये 3 हो जाएगा, ये y की वैल्यू 2 ली तो ये 8 हो जाएगा, तब इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए 11। सो आई कैन फॉर्म इनफाइनाइट नंबर ऑफ, मैं इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस फॉर्म कर सकता हूं जहां x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2 होगी, और वो इक्वेशंस यदि हम ग्राफ के ऊपर उनकी लाइन ड्रॉ करें, इट विल सर्टेनली पास थ्रू दिस पॉइंट, इस पॉइंट के अंदर से वो पास होंगी। बहुत सावधानी से इसे 2 बार 3 बार देखिएगा, अक्सर कम बच्चों को ये बहुत कम समझ में आता है बच्चों को। आई एम टेकिंग ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। इस x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए मुझे 2-3 बातें यहां आपको समझानी पड़ेंगी, और ये ग्राफ मैं कहीं अपना y एक्सिस शिफ्ट करूंगा। इस y एक्सिस को मैं शिफ्ट करूंगा थोड़ा सा, आप चाहें तो मैं इसे कुछ देर के लिए हटा दूं या चलता रहने दो, कोई नहीं। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। मैं कहीं नीचे जा रहा हूं, एक्स्ट्रा ग्राफ होगा तो वहां देख रहा हूं। जैसा ही आपकी इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। आपको इसका ग्राफ बनाना है, तो अभी आपने 3-4 सॉल्यूशंस निकालने सीखे थे। आप किसी इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स दी जाती तो आप उसके 4 सॉल्यूशन, 3 सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशंस निकाल लेते थे। उसके लिए आपको एक टेबल यहां बनानी पड़ती थी। कोई जरूरत नहीं है कि 4 बनाओगे, 3 बनाओगे, 2 बनाओगे, आप 2 से भी ये काम कर सकते हो। x और y की केवल 2 वैल्यूज ले लीजिए, गलत ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा पॉइंट हम सिर्फ इसलिए लेते हैं ताकि कंफर्मेशन हो जाए कि हम गलत ना हो। अदरवाइज यदि आप इंश्योर हैं और आप गलती नहीं कर रहे हैं, जस्ट 2 पॉइंट्स आर सफिशिएंट टू ड्रॉ ए लाइन। सो यदि मैं यहां x इज इक्वल टू 7 माइनस वाई लिख देता, तो y की वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करता 2 रख देता हूं, तो x 5 हो जाना चाहिए। यहां मैं 4 रख देता हूं तो x की वैल्यू 3 हो जानी चाहिए। इस टेबल से हम एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे। मैं आपके लिए यहां एक छोटा सा ग्राफ तैयार कर देता हूं। दिस इज अवर y एक्सिस। ये ग्राफ मैंने रखा तो दूसरे उसके पर्पज के लिए था, लेकिन क्योंकि ऊपर स्पेस नहीं रहा, सो मुझे ये कुछ हिस्सा यूज करना पड़ेगा। आइए सबसे पहले अपने पॉइंट्स को मार्क करिए। ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y माइनस एक्स, ये पॉजिटिव y है, और ये डायरेक्शन आपकी माइनस y। ओरिजिन है, आप यहां 0 भी पॉइंट रख सकते हैं। 1 2 3 4 5। एक बात ध्यान देनी है, x की लाइन में 5 है तो कोई दिक्कत नहीं, 5 तक हमें सफिशिएंट है, आगे कोई दिक्कत नहीं है लिखने की। y में 4 है तो मैं 5 तक चला जाऊंगा। 1 2, पॉजिटिव डायरेक्शन है 3 4 5। सो y एक्सिस के अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन अपवर्ड है 3 4 5। देन यू हैव टू प्लॉट दिस पॉइंट। इस पॉइंट को प्लॉट करिए। x कोऑर्डिनेट 5 है, यहां आ जाइए 1 2 3 4 5। y अपवर्ड 2 है 1 2। दिस इज योर पॉइंट। ये आपका पॉइंट है पहले वाला जो आपका सॉल्यूशन है। देन x इज इक्वल टू 3 एंड y 4। x इज इक्वल टू 3 इज गिवन हियर 1 2 3 एंड y इज 4 1 2 पॉजिटिव डायरेक्शन में 3 and it is equal to 4.
So can you draw a line passing through these 2 points? Of course, we can draw a line. So certainly all points that lie on this line satisfy this equation. I am taking some of these. मैं ये पॉइंट यहां देखता हूं क्या है, तो यहां x की वैल्यू 4 है, y की 3, मैं लिख देता हूं x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 3। तो क्या इन दोनों का सम 7 आया? यस इट इज। मैं एक पॉइंट और कोशिश करता हूं, यहां x की वैल्यू हमारे पास है 2, यहां से देखेंगे, और y की वैल्यू इधर से 5, फिर सम 7 है। यदि यहां वाला पॉइंट हम लेते, यहां से ये गुजरती, तो y 6 होता, यहां होता 7, सो x होता यहां 0 और y हो जाता 7। तो यहां भी x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 है। यहां पाते तो 6, यहां y 0 होता और x होता 7, y इज इक्वल टू 0, यहां भी x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 है। इस तरह से इस लाइन के ऊपर आने वाले हर एक पॉइंट की वैल्यू, उनके दोनों कोऑर्डिनेट्स का सम 7 होना चाहिए। यहां ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं, यहां x इज इक्वल टू 6 और y इज इक्वल टू 1 है। अगेन द सम ऑफ दिस टू कोऑर्डिनेट्स इज 7। ये आपका ग्राफ ड्रॉ करने का आपका प्रोसीजर रहेगा। आप वेरीफाई भी कर सकते हैं कि हम ठीक हैं कि गलत। आई एम टेकिंग योर सेकेंड क्वेश्चन। मुझे लगता है ये इजी था, अभ्यास करोगे तो इजी है, अदरवाइज ये ग्राफ ड्रॉ करना बच्चों के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। आई हैव टेकन योर 2 क्वेश्चंस, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 एंड दिस इज सेकंड। नाउ आई एम टेकिंग थर्ड क्वेश्चन फॉर यू। मैं हल्का सा कोशिश करूंगा कि मैं अब थोड़ा सा स्लो हो जाऊं, ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में आप कुछ कम समझ पाए। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 3 of this video. For each of the graphs given, we have given some graphs. हमें यहाँ कुछ ग्राफ्स मिले। ग्राफ नंबर 1 ये है, फिगर नंबर 2 ये है, फिगर नंबर 3 ये है। आपको ऊपर 4 इक्वेशंस मिली हैं। आपको मैच करना है कि क्या इनमें से किसी का ये ग्राफ है। हम चेक करते हैं। सेलेक्ट द इक्वेशन हुज ग्राफ इज इट इज फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो। हुज ग्राफ इट इज फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो। ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 है, तो हमें ये देखना है कि क्या x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 ग्राफ इनमें से किसी का है। कैसे चेक करें? सभी के लिए 2 पॉइंट्स एटलीस्ट आपको लेने होंगे। यहां से मैं ये पॉइंट लेता हूं, x की वैल्यू कितनी है 1, y की वैल्यू कितनी है 2। क्या इनका सम 0 हो जाएगा? तो x प्लस वाई इज इक्वल टू, तो मेरे पास 3 आता है। सो सर्टेनली ये ग्राफ इस इक्वेशन का नहीं है। अब हम इसकी चेकिंग पे आते हैं। मेरे पास पहला सॉल्यूशन है, ध्यान दें, कंफर्म करने के लिए ना तो एक ही काफी है और हाँ 2 पॉइंट की चाहिए। यदि ये पॉइंट इसके ऊपर आता, ये सेटिस्फाई करता, मान लीजिए 3 ही होता यहां, तो मैं एक पॉइंट और चेक करता, फिर दूसरा पॉइंट ये ले लेता या ये ओरिजिन ले लेता। यहां x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 0। यहां आता हूं मैं, y इज इक्वल टू 2x। तो यहां आप देखें, क्या यहां पर y इज इक्वल टू 2x है? y इज इक्वल टू 2x, y तो दिया हुआ 2 और x दिया हुआ 1, तो यहां तो ये स्थिति सही बनती है। सो ये पॉइंट तो लाई करता है इस लाइन के ऊपर। अब इस लाइन का ये ग्राफ है कि नहीं,
ये कंफर्म करने के लिए दूसरी बात और समझिए, कम से कम 2 पॉइंट वेरीफाई करोगे आप। ध्यान देना, इस ग्राफ के अंदर से 2 पॉइंट वेरीफाई करने हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, ये पॉइंट ले रहा हूं मैं, x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0। तो मैं चेक करता हूं क्या y इज इक्वल टू 2x हो जाता है। हाँ जी, y 0 हो गया, 2 मल्टीप्लाई बाई 0 इज 0। सो कंफर्मेशन हो गई है कि ये वाला ग्राफ इस इक्वेशन का है। दूसरे के लिए भी बता दूं, y इज इक्वल टू x, इस पॉइंट में y इज इक्वल टू x नहीं है। यदि मैं 0 0 रख दूं तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा कि शायद इसका भी ग्राफ है ये, लेकिन 2 पॉइंट कम से कम 2 पॉइंट सेटिस्फाई होने चाहिए, एक बार ये और एक बार ये। यहां इस पॉइंट से मैं चेक करूंगा तो मुझे मिलेगा x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 2, तो x और y आपस में बराबर नहीं होते हैं। नहीं वाली कंफर्मेशन है कि इसका ग्राफ नहीं है ये। यहां y इज इक्वल टू 2x प्लस 1, तो कोई भी वैल्यू यहां हम रखें x की 1, x की वैल्यू 1 रखने के बाद हमारे पास आया है 2 1 जा 2 प्लस 1 3, तो y तो 3 नहीं है, सो इसका मतलब इसका भी ग्राफ नहीं है। सो आपको अब समझ आया है कि इस इक्वेशन का ग्राफ ये नहीं है, इस इक्वेशन का ग्राफ ये है। अब हम दूसरा ग्राफ चेक करेंगे। दूसरा ग्राफ चेक करने के लिए मैं थोड़ा सा अपना स्पेस लेता हूं आपके लिए। यहां से मैं 2 पॉइंट लेता हूं, कोई भी 2 पॉइंट ले लीजिए। पहला पॉइंट में पहली चेकिंग हम करेंगे x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 6 हो तो, और दूसरी चेकिंग करेंगे x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 4 हो, तब क्या हो। तो यहां पर x और y की वैल्यू रख के देखें, क्या यहां x प्लस y 0 हो जाता है? नो। तो पहली इक्वेशन का ये ग्राफ फिर नहीं है। क्या x इज इक्वल टू 2 टाइम्स x, y इज इक्वल टू 2 टाइम्स x है? क्या y इज इक्वल टू इसका दुगना है? नहीं है, इसका भी ग्राफ नहीं है ये। क्या y इज इक्वल टू x यहां होता है? देखता हूं, y इज इक्वल टू x यहां नहीं है, तो इसका भी ग्राफ नहीं है ये। यहां देखिए y इज इक्वल टू 2x प्लस 1, यहां देखें y इज इक्वल टू 2x प्लस 1, इसका भी ग्राफ नहीं है ये। यानी ये वाला ग्राफ इन चारों में से किसी भी एक इक्वेशन का नहीं है। यही चेकिंग आप इसके लिए कर सकते हो। यही 3 ग्राफ आपको 3 अलग अलग क्वेश्चंस में दिए हुए हैं, मैंने जानबूझ के तीनों लिखे हैं। हमें मिला कि y इज इक्वल टू 2x इसको सेटिस्फाई करता है। ये ग्राफ है y इज इक्वल टू 2x लाइन का। अब सेकंड क्वेश्चन में मैं जब आऊंगा तो यही ग्राफ्स आपके वहां भी हैं, लेकिन इक्वेशंस चेंज हो गई हैं, क्योंकि वहां देखा था आपने ये वाला ग्राफ सिर्फ एक लाइन का था, बाकी ये ग्राफ इनमें से इक्वेशंस हमारे पास नहीं थी। सो सबसे पहले हम आते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 तो यहां नहीं है। x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 6, ये मैंने पीछे भी पिछले उसमें लिया था। ये पॉइंट, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ले रहा हूं, दिस इज x एंड दिस इज y। तो हम देखते हैं कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 नहीं हो रहा, तो इस इक्वेशन का ग्राफ नहीं है ये। y इज इक्वल टू 2x भी यहां नहीं है, ध्यान दें y इज इक्वल टू 2x यहां नहीं है, क्योंकि x बराबर इसका 2 गुना यहां रहेगा सिर्फ 2, और ये हो जाएगा 6 बराबर नहीं होता 2 के। सो y इज इक्वल टू 2x, यहां इसके लिए ये बात सही नहीं है, तो इसका भी ग्राफ नहीं है। अब हम देखते हैं y इज इक्वल टू 2x प्लस 4। इस इक्वेशन के लिए देखते हैं
y इज इक्वल टू 2x प्लस 4। x की वैल्यू 1 रखते हैं, y की 6 रख लो, x की वैल्यू 1 रखिए 2 ही रहेगा, प्लस 4, ये तो आपस में बराबर आ गए, 6 इज इक्वल टू 6। लेकिन कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, अभी एक ही आप सेटिस्फाई कर पाए हैं, दूसरा करना है। इस एक डिसीजन तो हमारा यह आ गया कि ये लगता है इसी का ग्राफ है, लेकिन कंफर्मेशन के लिए दूसरा पॉइंट और चेक करना पड़ेगा, वो भी आपको बताना पड़ेगा। अब मैं ये लेता हूं x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 4। फिर इस इक्वेशन में देखता हूं क्या y इज इक्वल टू 2x प्लस 4 का रिलेशन हमारा पूरा हुआ। सॉरी, यहां y इज इक्वल टू 4 है, ये 4। अब y की जगह मैं 4 सब्स्टिट्यूट करता हूं, इज इक्वल टू 2 टाइम्स 0 प्लस 4, ये तो 0 हो गया, तो 4 इज इक्वल टू 4। तो ये पॉइंट भी सेटिस्फाई करता है, यानी इस ग्राफ के दो पॉइंट, इस ग्राफ के दो पॉइंट इस लाइन के ऊपर आते हैं। अब कंफर्मेशन है कि ये ग्राफ नंबर 2 इक्वेशन नंबर 3 का है। क्या आप इसे आसानी से देख पाए? y इज इक्वल टू एक्स माइनस 4, यदि आप इसको भी चेक करते, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 4, तो इस इक्वेशन में हमारे पास आता y की वैल्यू 6, x है आपके पास 1 माइनस 4, तो ये बराबर नहीं रहते, तो थर्ड इक्वेशन, फोर्थ वाली इक्वेशन का भी ग्राफ नहीं है ये, यानी आपको सिर्फ इस इक्वेशन का ग्राफ ये मिला हुआ है। सो सेकंड मैचेज विथ थर्ड। लेट्स टेक नेक्स्ट एग्जांपल। सेम क्वेश्चन है, सेम ऑलमोस्ट आपकी एक्सरसाइजेज हैं, इनमें थोड़ा सा अंतर हुआ है, कुछ इक्वेशंस चेंज हुई है। पहले ग्राफ हमारे पास फाइनल हो चुका, ये ग्राफ हम फाइनल कर चुके, ये ग्राफ हम फाइनल कर चुके, ये ग्राफ आपकी बारी आती है। मैं इसके कोई दो पॉइंट लेता हूं, कोई दो, आप इंडिपेंडेंट हैं, कोई दो पॉइंट, इसमें से V1 पॉइंट 2 कोई भी हो, उनमें से कोई दो पॉइंट की x और y वैल्यू निकली। मैं पहले आपकी थोड़ा सा लेंथी करा देता हूं, मैं चारों इक्वेशंस यहां लिखता हूं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, दूसरा है y इज इक्वल टू 2x, तीसरा है y इज इक्वल टू 2x प्लस 1, और चौथी लाइन है आपके पास y इज इक्वल टू 2x माइनस 4। मुझे यहां से एक पॉइंट दोनों में, तीनों में सब्स्टिट्यूट करके देखना है। पहले यहां से देखें, x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 0, इसमें सब्स्टिट्यूट करके चलेंगे इस इक्वेशन में, और देखेंगे कि ये लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हो गया। तो हमारे पास ये आता है x की जगह हमने 2 रख दिया, y की जगह 0 रखा, विच इज नॉट इक्वल टू 0। सो ये बात तो खत्म हुई कि हमारे पास इस इक्वेशन का ग्राफ ये नहीं है। अब हम सेकेंड इक्वेशन बनाते हैं, y इज इक्वल टू 2x। सेकेंड इक्वेशन के लिए हम यही पॉइंट रखेंगे, y इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 2। सेम पॉइंट चेक कर रहा हूं, पहले एक पॉइंट चेक करूंगा, दूसरे की बात बाद में है। जहां एक सेटिस्फाई हो जाए तो वहां दूसरे को वेरीफाई करना। हम यहां रखते हैं y0, तो हमारे पास इसकी वैल्यू होगी यहां y0 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, विच इज नॉट इक्वल। तो इसका भी ग्राफ नहीं है, ये वाला डिसाइड कर रहे हैं। अब हम यही पॉइंट x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 0 इस इक्वेशन में रख के देखते हैं, क्या यहां पर आपकी इक्वलिटी होती है? सो शायद यहां भी नहीं हो रही है, क्योंकि 0 बराबर 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 1 नहीं आता, ये भी इक्वल नहीं आया। सो सर्टेनली इसका ग्राफ नहीं है ये। लेट्स चेक दिस। यहां x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 0, मैं सभी में एक ही पॉइंट रख के देख रहा हूं पहले, यदि हां तो एक और रखूंगा,
अभी तो यहाँ नो आता है, नो आंसर आए तो कंफर्मेशन है कि इनका ग्राफ ये नहीं है। यस आए तो एक को और चेक करना है। यहां मैं चेक कर रहा हूं y की वैल्यू हमारे पास है 0, क्या ये बराबर होता है 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड -4, तो 4 - 4 इज इक्वल टू 0, ये तो यस आ गया। इसका मतलब कुछ संभावनाएं इसके होने की हैं, लेकिन वो संभावनाएं कंफर्म तब होंगी जब एक पॉइंट और कोई इनमें से कोई एक, ये तो हम चेक कर चुके हैं, ये चेक कर चुके, तो ये चेक और करूंगा। अब किसके लिए इसको चेक करूंगा? x इज इक्वल टू 1 y - 2 के लिए। x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू -2 के लिए हम ये इक्वेशन एक बार फिर चेक करेंगे, y इज इक्वल टू 2x - 4, क्योंकि ये हमें अनुमान दे रही है कि शायद इसका ग्राफ ये हो सकता है। इस वजह से दो बार रखना है, क्योंकि एक पॉइंट से तो लाइन किसी भी तरफ जा सकती है आपकी। ये ठीक है कि इसके अंदर से ये लाइन गुजर रही है, देखिए ये पॉइंट है, तो एक लाइन तो इस तरफ चलेगी, एक लाइन इस तरफ चलेगी, एक लाइन इस तरफ चलेगी, तो एक पॉइंट तो कितने भी लाइंस को रिप्रेजेंट कर सकता है। एक लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए दो पॉइंट सुनिश्चित होने चाहिए। अब यहां रखिए y इज इक्वल टू -2, क्या इक्वल टू आता है 2 मल्टीप्लाइड बाई 1, 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 -4, ये भी ऐसा था। तो अब आपको कंफर्म है, अब आप कंफर्म हो चुके हैं कि ये वाला ग्राफ आपकी इक्वेशन नंबर 4 का है, यानी ग्राफ नंबर 3 मैचेज विथ योर इक्वेशन नंबर 4। ये अब आपको आ गया होगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन और ले रहा हूं। आज हमारे क्वेश्चंस कुछ लंबे चौड़े रहेंगे, थोड़ा सा सीरियस आपको होना पड़ेगा। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स। ये ग्राफ तो मैंने x + y = 7 करके दिखाया हुआ है यहीं। यदि 4 होता तो नेसेसरी सफिशिएंट चेंजेस आप कर सकते थे। यही पिछले एग्जांपल में x + y = 7 ग्राफ मैंने ड्रॉ करके दिखाया हुआ है। सो दिस इज फॉर यू। मैं एक ग्राफ यहां बनवा रहा हूं, 3 = 2x + y। मैं इस इक्वेशन को यहीं लिख रहा हूं, 3 = 2x + y। तो मैंने बताया था कि एक वेरिएबल को आप रखेंगे एक तरफ, सो y = 3 - 2x हो गया। अब आपको एक ग्राफ के लिए टेबल बनानी है। मैं ये टेबल यहीं बना देता हूं। एक x और y की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। आप अनुमान लगा सकते हैं कि जो वैल्यू आप रखना चाहें वही आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, और फिर ग्राफ के ऊपर उसे ड्रॉ करना है हमें। मैं 3 पॉइंट ले रहा हूं। सो बहुत आसानी से आपने ये देखना है कि x की वैल्यू, y की वैल्यू, x की वैल्यू आपने सब्स्टिट्यूट करनी है। मैं x की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, तो 3 में से 2 1 जा 2 सब्ट्रैक्ट करोगे 1 ही रह जाएगा। मैं यहाँ x की वैल्यू 2 सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। ध्यान देना 2 2 जा 4, -4 हो गया है। 3 - 4 = -1 आ जाएगा। ये ओरल डिस्कशन आप कर सकते हैं, वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। मैं x की वैल्यू यदि 0 रख दूं, x की वैल्यू यदि 0 रख देता हूं, तो y की वैल्यू तो 3 ही रह जाएगी, ना घटेगी ना बढ़ेगी, यहां 0 हो जाएगा। अब मैं आपका एक ग्राफ ड्रॉ करके दिखाता हूं। इसमें ये ग्राफ हम यहां ड्रॉ करेंगे। ये हमारा कोई x एक्सिस है, मैं इसी को y एक्सिस ले लेता हूं। तो यहां जब हम अपने ग्राफ को ड्रॉ करेंगे तो सबसे पहले अपने एक्सिस को दिखाइएगा। दिस इज पॉजिटिव y, दिस इज नेगेटिव y, दिस इज -x ओरिजिन, एंड दिस इज पॉजिटिव x। सो पहला कोऑर्डिनेट, पहले पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट 1 1 है, यानी x की वैल्यू 1 है यहां, और y के लिए +1 यहां। सो ये पॉइंट आपका आता है x = 2, y = -1।
x इज इक्वल टू 2 यहां है तो y माइनस 3 नीचे आएगा, 1 2 3, इट विल बी योर पॉइंट। x 0 y इज 3, x 0 तो यही है, y 3 कहां है, यहां। सो अब आपने एक लाइन सेलेक्ट करनी है इन तीनों के अंदर से, स्केल से एक लाइन इनके अंदर से तीनों से गुजरेगी। यदि नहीं गुजरती है तो आप कहीं गलत हैं, और मैं अब गलत हूं। मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूं। क्यों गलत हूं, आपको कारण बताता हूं। हमने जो पॉइंट्स सिलेक्ट किए वो गलत है। कैसे, एक बार फिर देखते हैं। 1 1, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1, दिस इज करेक्ट। 1 1 पॉइंट ये सही है। 2 माइनस 1, ध्यान देखें, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू माइनस 1 तो यही था, हम 3 करोगे। सो दिस पॉइंट वाज रॉन्ग। ये पॉइंट आपके पास है 2 माइनस 1 वाला। अब ये कंफर्मेशन थी आपकी, ये कंफर्म अब आपका x इज इक्वल टू 0 यही है और y इज इक्वल टू 3 है, कंफर्म है। सो अब आपकी लाइन, ये 3 का मैं बता रहा था कि 3 पॉइंट यदि हम खींचते हैं तो हमारी गलतियां हमें उजागर हो जाएंगी। सो कोशिश करनी है कि आपको 3 पॉइंट्स लेने हैं और 3 पॉइंट्स लेके ये ग्राफ ड्रॉ करना है, तब आप इन्हें कंफर्म कर पाएंगे, अदरवाइज कहीं एरर होने की संभावनाएं है, जैसे मैं करता हूं। तो सिमिलरली आपको इन चारों क्वेश्चंस को अपने ग्राफ कॉपी में, ग्राफ आप कॉपी मेंटेन करें, टेबल जो आपका पेज बिना ग्राफ वाला है उस पे, और अपने फिगर्स ग्राफ के ग्राफ पेपर्स के ऊपर। ग्राफ की एक अलग से कॉपी आती है, एक पेज आपका प्लेन आता है और एक ग्राफ वाला आता है। सो कोशिश करिए कि आपको आ जाए। अब मैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं। Give the equations of two lines passing through. Give the equations of two lines passing through 2 and 14. How many more such lines are there and why? पहला ही एग्जाम्पल हमने ऐसा किया था, यदि आपको याद हो तो। हमने बिल्कुल फर्स्ट एग्जाम्पल ये किया था जहां आपको पूछा गया था, मैं आपके स्टेटमेंट भी बता दूं। दिस इज योर क्वेश्चन, गिवन पॉइंट 1 and 2, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन ऑन विच इट लाइज। बिल्कुल सेम आपका है, फिर भी मैं रिवाइज करवाता हूं। दिस इज आवर पॉइंट, लेट दिस पॉइंट बी P दैट हैज कोऑर्डिनेट्स 2 and 14. So value of x is 2, value of y is 14. मैं पहली इक्वेशन बनाता हूं, आपके लिए बहुत सिंपल है, इन दोनों को ऐड कर दीजिए। x प्लस वाई इज इक्वल टू 16 आ जाएगा। एक लाइन आपके पास हो गई, इस लाइन के ऊपर ये आपका पॉइंट होगा। दूसरी इक्वेशन बनाएं, यदि हम इसको माइनस कर देते x माइनस वाई तो 2 माइनस 14 इज माइनस 12। सेकेंड इक्वेशन हमारी होती जिसके ऊपर ये पॉइंट होता। तीसरी इक्वेशन यदि आप चाहते तो अपने आप कहीं यहां एक फॉर्मेशन कर लीजिए। मैं 2x प्लस 3y लिख रहा हूं, सिंपल। इसकी वैल्यू निकालो, x कितना है 2, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 3, y कितना है 14, तो ये कितना हो जाएगा 4 प्लस 42, 46 हो गए। सो आपकी इक्वेशन 2x प्लस 3y is equal to 46 will pass through this point. क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? मैं यहां लिख रहा हूं 5x माइनस वाई, आपको देखना कितना होना है। 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस 14, इट विल बी इक्वल टू माइनस 4। सो ये इक्वेशन माइनस 4 के बराबर यदि रखी जाए, दिस लाइन विल पास थ्रू दिस पॉइंट।
सो हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर देयर? इक्वेशन तो आपको एक ही बतानी है. गिव द इक्वेशंस ऑफ टू लाइन्स पासिंग थ्रू. टू लाइन्स की इक्वेशन है मेरी, एक हो गई, दो हो गई. आप इनको सम करके सब्ट्रैक्ट करके ये वैल्यूज निकाल सकते हैं. बाकी यदि आपको ये बनानी आती है तो और मोस्ट वेलकम. मैं एक और निकाल के दिखा देता हूं. मैं यहां रख रहा हूं 10x माइनस 2y. देखता हूं कितना आता है. अभी तो मुझे नहीं पता. अभी 10 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 14, तो हमारा यहां 20 माइनस 28 आ गया, विच इज इक्वल टू -8. तो यहां ये वैल्यू -8 सब्स्टिट्यूट कर दीजिए. दिस लाइन विल पास थ्रू दिस पॉइंट. सो देयर विल बी इनफाइनाइट लाइन्स. देयर विल बी इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइन्स. देयर विल बी infinite number of lines that pass through point 2 and 14. 2 and 14. It will be your answer. और दो आप कंफर्म कर सकते हैं. मैं आपको एक और बात बता दूं, यदि आपके बुक में इस तरह के क्वेश्चंस हैं तो ये कोई जरूरी नहीं कि मेरी ये इक्वेशंस दी हुई ही पीछे आंसर में हो. ये हो सकती है, ये हो सकती है, ये हो सकती है. अब कितनी लिखेंगे? इनफाइनाइट हैं तो उनमें से कोई दो आप लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. सो आई एम टेकिंग नेक्स्ट क्वेश्चन. पिछले एग्जाम्पल में आपने एक वैल्यू निकाली थी. If point 34 lies on the graph of this equation, find value of a. So सीधी सी बात है, given equation आपकी है, लाइन की इक्वेशन आपके पास मिली है, क्या है? 3y इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 7. यदि इसके ऊपर से ये जाती है, इस पॉइंट के ऊपर से गुजरती है, अंदर से गुजरते हैं, जो भी आप कहें, x इज इक्वल टू 3 और y इज इक्वल टू, यदि 4 के अंदर से जाती है, इफ पॉइंट लाइज ऑन ग्राफ, इस लाइन के, ये लाइन इस पॉइंट के ऊपर से जाती है, तो x की वैल्यू 3 होनी चाहिए और y की वैल्यू 4 होनी चाहिए. सो मैं x और y की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देता हूं. 3, y की वैल्यू 4 रखिए, a इंटू 3 रखिए प्लस 7. यहां 12 हुआ, 7 इस तरफ माइनस कर दीजिए. दिस इज इक्वल टू 3a. सो 5 इज इक्वल टू 3a और a की वैल्यू आ जाएगी 5/3. a इज इक्वल टू 5/3. ये आपने कोशिश करनी है. अगला क्वेश्चन समझने से पहले थोड़ी सी 2-3 बातें आपको समझनी पड़ेंगी. मैं एक हल्का फुल्का सा आपको रोड मैप ड्रॉ कर दूं. ये मेरे पास कोई रोड मैप है. कोई आदमी रोड के ऊपर यहां खड़ा है, उसे टैक्सी हायर करनी है. ध्यान देना, ए टैक्सी फेयर इन ए सिटी इज एज फॉलोज. रूल ये है, टैक्सी का किराया ऐसे लगता है. फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द रेट फेयर इज ₹8. यानी यदि हम इसे किलोमीटर मार्क कर दें, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, गैप मेरा इक्वल नहीं है, थोड़ा सा आप इक्वल कर दें, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और आगे भी. फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द फेयर इज ₹8. यानी यदि उसे, उस यात्री को यहां से यहां तक चलना पड़े तो उसका किराया ₹8 हो जाता है. यहां 8. फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस इट इज ₹5 पर किलोमीटर. फॉर द सब्सिक्वेंट डिस्टेंस यानी आगे
आगे आने वाले जो किलोमीटर हैं उनका किराया 5 रुपए ऐड होता चला जाएगा। हर एक का जितने किलोमीटर आप आगे बढ़ोगे एक एक का 5-5 रुपए और आगे बढ़ता रहेगा। इस तरह सब्सिक्वेंट डिस्टेंस, उससे आगे आने वाला डिस्टेंस, इट इज ₹5 पर किलोमीटर टेकिंग डिस्टेंस कवर्ड एज x किलोमीटर। तो डिस्टेंस कवर्ड इसने कितना लिया, मान लीजिए उसने 10 किलोमीटर कवर किया तो हम ये x किलोमीटर ले रहे हैं। टोटल फेयर एज y, फेयर हम ले रहे हैं ₹y। टोटल है ये, ध्यान देना, यानी 2 किलोमीटर चले तो 13 रुपीज का फेयर है ये y। सो व्हाट इज दिस y? हाउ वी कैन गेट दिस वैल्यू ऑफ y? तो मैं थोड़ा सा आपको एक सिस्टम दिखाता हूं। यदि वो कुछ भी दूर नहीं जाता तो फेयर होता 0 किलोमीटर। यदि वो 1 किलोमीटर जाता तो किराया होता 8। यदि वो 2 किलोमीटर जाता तो 1 किलोमीटर का तो ये और अगले किलोमीटर का ये। यदि वो 3 किलोमीटर चलता तो 1 किलोमीटर का किराया तो ये हो गया भाई 8 रुपए, और 5-5 रुपए 2 किलोमीटर का चार्ज होते यानी 10। यहां हम क्या कर रहे हैं, 0 किलोमीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर का किराया, यानी जितने नंबर ऑफ किलोमीटर्स थे उससे एक कम करके, ध्यान देना यहां, यदि 3 किलोमीटर हम चले हैं तो 5 की मल्टीप्लाई 2 से ही होगी, क्योंकि एक तो 8 ही। या आप यहां भी 5 करें और इसे +3 लिख लें, वो हिस्सा कर लीजिए। मैं अब आसानी से आपको यह समझाऊंगा कि आपका किराया बना कितना। ये नंबर ऑफ किलोमीटर्स हैं, 3 किलोमीटर के लिए ये किराया है फॉर 3 किलोमीटर, यानी नंबर ऑफ किलोमीटर में से एक कम करके 5 से मल्टीप्लाई हुआ है। सो y हो जाएगा हमारे पास, पहले किलोमीटर का किराया तो 8 किलोमीटर चले थे x, उसमें से एक का किराया 8 रुपए हो गया। इस वजह से ये किलोमीटर एक घटाना है और इनको 5 से मल्टीप्लाई करके 8 में जोड़ना है। सो y की वैल्यू आपके पास आएगी 8 + 5x - 5, यानी y = 5x - 3, सॉरी +3, 8 - 5 is 3। सो ये तो है आपका सॉल्यूशन थ्योरेटिकल, y = 5x + 3। तो अब हमें बताने हैं किराए। The taxi fare in city as follows: for first kilometer the fare is ₹8, I have taken it, and for the subsequent distance it is ₹5 per kilometer, I have taken it. Taking distance covered as x and total fare as ₹y, write a linear equation for the information and draw its graph. I have written linear equation y = 5x + 3. This is our equation that represents this situation. अब y = 5x + 3 है तो x की वैल्यू रखते चले जाइए, y की वैल्यू आती चली जाएगी। आपको एक टेबल बनानी है, वो टेबल मैं आपके लिए यहां बना रहा हूं। मान लीजिए ये टेबल आपके पास, मैं कलर चेंज कर लूं थोड़ा सा विजिबिलिटी के लिए। ये ग्राफ बना रहा हूं क्योंकि मेरा ग्राफ इस तरफ नहीं आएगा। मैं यहां ग्राफ जानबूझ के पहले से आइसोलेट किए हुए हूं, अलग से कट पेस्ट किया हुआ है, क्योंकि आपका किराया कहीं भी -रुपीज में नहीं आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि भाई टैक्सी वाले को पैसे देने पड़े पैसेंजर को, वो नेगेटिव सिचुएशन होगी, ऐसी स्थिति होनी नहीं है। सो मैं यहां आपकी वैल्यूज लूं, एक्स और वाई की वैल्यूज ले रहा हूं 3, 4,
और इसी को रिप्रेजेंट हम करेंगे सिंपल एक्स और वाई। छोटी टेबल बना रहा हूं, विजिबल हो तो दो ही काफी। अब हम कोशिश करेंगे एक्स और वाई। इधर एक्स है, एक्स की वैल्यू रख दीजिए, मैं 2 रख देता हूं। एक्स की वैल्यू हमने रखी 2, तो वाई की वैल्यू तो 13 हो गई। एक्स की वैल्यू 0 रख दीजिए कि वो चला ही नहीं, तो किराया भी 0 था। एक तो पॉइंट आपका बहुत आसान है। इस पॉइंट को क्या आप यहां रिप्रेजेंट कर सकते हैं? यहां हम देख रहे हैं आपका किराया फेयर हम ऊपर लेंगे भी। यदि हमारा फेयर वाई एक्सिस हो और डिस्टेंस यहां हो तो मुझे थोड़ा सा ये वाई और ज्यादा चाहिएगा। क्या मेरे पास, मैं 2 कर देता हूं, ₹2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. This point will represent your fare 13 kilometer. I am taking X 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. This is distance. आपको ये बताना पड़ेगा कि डिस्टेंस किसके अलोंग है, अलोंग एक्स एक्सिस, एंड फेयर इज अलोंग वाई एक्सिस। वाई एक्सिस के अलोंग आपका फेयर, फेयर यहां दिखाया जा रहा है इस डायरेक्शन में। सो सबसे पहला पॉइंट x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 13, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 13, यहां पॉइंट है आपका। x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, यहां पॉइंट है आपका। आप और दूसरा कोई पॉइंट चाहें तो इस लाइन के ऊपर ही आ जाएगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ये ग्राफ आपका बनेगा विच शोज 0, 0 से ये गुजरना चाहिए। आप स्केल से इसे गुजारें बेहद बढ़िया तरह, आसानी से दोनों पॉइंट्स ओवरलैप करती हुई, दोनों पॉइंट्स को ढकती हुई आपकी लाइन जानी चाहिए। अब आई थिंक इट्स ओके। आप बीच का किराया भी कहीं निकाल सकते हैं। यदि 1 किलोमीटर कवर करते तो कितना सा डिस्टेंस होता वो देखिए, कितना चार्ज हो जाता 1 किलोमीटर का 8 रुपये। तो यहां पर जाकर आप देख रहे हैं ये थोड़ी सी कहीं गलती आई है, मैं एक बार रीचेक कर दूं। हमारा ग्राफ है 2 + 0, 13 और सॉरी आई एम रॉन्ग हियर, यहां मेरी गलती है, मैं थोड़ा सा बैक कर देता हूं इसे, काफी बैक जाना पड़ेगा मुझे, शायद वहां तक ना पहुंचा जाए। अब काफी। सो मुझे अब थोड़ा सा करेक्शन और कर दूं, ये 13 ठीक था। यदि यहां हम x की वैल्यू 0 रखे हुए तो ये 3 हम भूल गए, ये 0 था तो ये 3 था, y इज इक्वल टू 3। एक हल्का सा बॉक्स और बना दूं, कोई एक दूसरी वैल्यू और रख लेता हूं इसी के कंटिन्यूएशन में। x की वैल्यू हम रख रहे हैं -2 रख देता हूं या -1 रख दूं। x की वैल्यू -1, हालांकि सिचुएशन ओरिजिनल नहीं रहेगी क्योंकि नेगेटिव डिस्टेंस नहीं होता, फिर भी फॉर द सेक ऑफ कैलकुलेशन आई एम डूइंग इट। ध्यान दें नेगेटिव माइनस नहीं होता, फिर भी ले रहा हूं, तो यहां हमारी वैल्यू हो जाती 2, 5, x की वैल्यू -1 और यहां 2 माइनस।
सो अब हम इस ग्राफ की तैयारी करें। सो हमारे पास पहला पॉइंट है 2 और 13, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 13, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, इनके बीच में आपके पास आना है 13। अब y x इज इक्वल टू 0, तो y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3, तो 2 तो यहीं तक था, 3 यहां हो गए। x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 3। एक पॉइंट आया आपके पास x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 13, ये वाला पॉइंट। यहां y 13 है, y 13, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 13, ये पॉइंट है जहां x की वैल्यू आपकी 2 है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, और सेकंड कोऑर्डिनेट 13 है। सो ये नहीं कि y अकेला 13 रख के आप चले जाएं, इसके कोऑर्डिनेट 2 हो गए हैं, 0 और 3। अब एक इमेजिनरी और नंबर ले रहा हूं, x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1 इस तरफ है, और y इज इक्वल टू 3 यहां आधे पे आ जाएगा। x इज इक्वल टू -1 इस तरफ होगा, और y इज इक्वल टू -2 नीचे चले जाएंगे। सॉरी, यहीं आपका पॉइंट यहीं होगा -2, क्योंकि 2 का स्केल है हमारे पास, -1 -2 यहां। अब आप ये ग्राफ सीधा खींच सकते हैं, कोई टेंशन अब आपको नहीं आनी। इस तरह से ये आपका ग्राफ आएगा। मैंने जानबूझ के नेगेटिव साइड में ले लिया है, अदरवाइज यहां से आगे ये ग्राफ की पॉसिबिलिटी नहीं होगी, क्योंकि नेगेटिव किराया नहीं होगा। ये तो मैंने फॉर द सेक ऑफ लाइन ये आप नहीं ड्रॉ करेंगे, और कोई वैल्यू यदि बड़ी है तो वो आप चेक कर लीजिए। ज्यादा बड़ी वैल्यू मैं यहां नहीं ले रहा कि आपके पास यहां बहुत ज्यादा वैल्यूज दिखाने का साधन नहीं है, अदरवाइज फिर फ्रैक्शनल वैल्यूज लेनी पड़ती हैं, उससे आप कंफ्यूज होंगे। आई थिंक दिस इज माय नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ध्यान से देखें क्या है ये। फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो, चूज इक्वेशंस हुज ग्राफ आर गिवन इन फिगर 4.6। अब ऐसा तो करना हमारे लिए बड़ी दिक्कत रहेगी। अभी मैंने ये चॉइसेस लिए थे, पीछे 3 फिगर्स थी, यदि वो आप समझ पाए हों तो बिल्कुल एग्जैक्ट सेम सिचुएशंस आपके पास हैं। y इज इक्वल टू x, क्या यहां हमारे एक पास ये पॉइंट की वैल्यू ले रहा हूं पहले ग्राफ में, x इज इक्वल टू -1 और y इज इक्वल टू 1 है, तो ये सिचुएशन देखते हैं क्या x और y आपस में बराबर है? नहीं है, तो भाई इसका ग्राफ ये नहीं है। क्या x प्लस y इज इक्वल टू 0 है? हाँ, इनका जोड़ यदि 0 कर दें तो ये इसका ग्राफ हो सकता है पहला डिसीजन। दूसरा डिसीजन यहां हम देखें, क्या 0 0 यदि ले लें, x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, तो भी क्या x प्लस y इज इक्वल टू 0 होता है? हाँ, तो भी यहां भी क्या x प्लस y इज इक्वल टू 0 होता है? हाँ, यस, इट इज 0 फॉर दिस वैल्यूज, इट इज 0 फॉर दिस वैल्यूज, यानी इस पॉइंट को भी ये सेटिस्फाई करता है और इस पॉइंट को भी सेटिस्फाई करता है। दैट्स व्हाई इट्स कंफर्म्ड नाउ दैट वी हैव वेरीफाइड फ्रॉम 2 पॉइंट्स दिस ग्राफ बिलोंग्स टू x प्लस y इज इक्वल टू 0। आगे फर्दर जरूरत नहीं। यहां हम देखते हैं x कितना है आपके पास, x की वैल्यू लिख लीजिए किसी एक पॉइंट की। x की वैल्यू है हमारे पास -1 और y की वैल्यू है 3। सो पहली इक्वेशन हम चेक करते हैं क्या इसके लिए ये सही है। क्या y इज इक्वल टू x प्लस 2 होता है? y 3 है, y इज 3, x इज -1 प्लस 2, ये तो बराबर नहीं है, तो हम यहां मना कर देंगे, इसका ग्राफ ये नहीं है। y इज इक्वल टू x माइनस 2,
y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2। y की हम वैल्यू रखते हैं 3, x की वैल्यू है -1 -3 माइनस, अब ये -4 हो गया, ये आपस में पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर के बराबर नहीं होता, ये वैल्यू भी गायब। अब हमारे पास है y इज इक्वल टू -x प्लस 2। y कितना है हमारे पास 3, 3 इज इक्वल टू माइनस का साइन एक तो आपके पास है, एक x में है प्लस 2, सो इट इज इक्वल टू 3, 3 इज इक्वल टू 3। तो यहां पॉसिबिलिटी बनी, एक बात तो हमारी सही हो गई, दो सही होंगे तब हम बात मानेंगे, अदरवाइज नहीं। अब हम दूसरी वैल्यू लें, इस इक्वेशन को अब हम टारगेट बनाए हुए हैं क्योंकि एक सच्चाई आ चुकी, दूसरी आ गई तो कंफर्म्ड है, और नहीं आई तो फिर नेक्स्ट इक्वेशन देखेंगे। x की वैल्यू हमारी इस पॉइंट पे कितनी है, x इज इक्वल टू 0, y की वैल्यू कितनी है, y इज इक्वल टू 2। सो इक्वेशन क्या है आपके पास, y इज इक्वल टू -x प्लस 2। सो यहां देखें y 2 है, x 0 है, प्लस 2, सो 2 इज इक्वल टू 2। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो सेकंड नंबर इज ऑल्सो कंफर्म, सेकंड पॉइंट भी उसके ऊपर है, इसी के ऊपर है। सो अब हम कंफर्म है कि ये ग्राफ y इज इक्वल टू -x प्लस 2 का है, y इज इक्वल टू -x प्लस 2 लाइन का ग्राफ है, ये वाला, ये लाइन, ना कि ये एक्सिस। सो आप समझ गए होंगे कि ये आसान सा क्वेश्चन है आपके लिए। अब आप यहां आएंगे तो आपको थोड़ी सी समस्याएं फिजिक्स वाली और आनी है। इफ वर्क डन बाय ए बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्स is directly proportional to the distance traveled by the body. Express this equation. एक बात ध्यान देखें, you are given constant force, that we will not change this force. Work done, W is directly proportional का ये साइन होता था, directly proportional to distance traveled by it, S। और यदि फोर्स से हम इसे साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटाएं तो W is equal to constant force, this force is constant and this variable is distance। हम वर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस पढ़ के आए, W इज इक्वल टू F इंटू S इन क्लास 9th, और अभी आपके पास नहीं हुआ हो तो आप इसको फिर अपना फिजिक्स का चैप्टर होने के बाद आराम से दोबारा देख सकते हैं। Directly proportional to the distance traveled by body, express this in form of an equation in two variables. I am expressing this equation in two variables. वेरिएबल इज डिस्टेंस, फोर्स इज कांस्टेंट, कांस्टेंट नंबर वेरिएबल में नहीं लिए जाते हैं, दिस वर्क इज वेरिएबल। जितना ज्यादा डिस्टेंस कवर करेंगे उतनी ज्यादा काम आप कर पाएंगे। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ सेम बाय टेकिंग कांस्टेंट फोर्स एज 5 यूनिट। सो W इज इक्वल टू वर्क डन इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस S, 5S। I have taken force 5 unit. Also read from the graph the work done when distance traveled by body is. So W is equal to 5S. अब आप चाहते हैं कि मैं जानबूझ के S को, डिस्टेंस को X एक्सिस पे लूंगा क्योंकि मेरे पास डिस्टेंस लेने के लिए यहां ये वाजिब है। नेगेटिव डायरेक्शन में आप वर्क नहीं कर पाएंगे, इस वजह से मैं नेगेटिव कम ले रहा हूं, नेगेटिव की तरफ नहीं जा रहा। फिर भी रिप्रेजेंटेशन के लिए थोड़ा सा
कोशिश करूं कि आपका सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू दिखाई देने लगे कि हाँ आपके पास अवेलेबल है। डायरेक्शंस केवल एक्सिस के, ये -x, हालांकि -x ये वैल्यू नहीं ले पाएगा क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता, और वर्क डन भी आपका नेगेटिव यहां नहीं होगा। सो वर्क डन इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस। अब s की वैल्यू यदि आप 1 रख दें तो w की वैल्यू तो 5 हो जाएगी। अब हम यहां रखें s 1 2 3 4, दिस इज 5। मैं यहां थोड़ा सा बड़ा कर दूं, 5 5 का गया, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। यदि आप मुझे थोड़ा सा इंडिकेशन देते रहेंगे कि ये 0.5 के मल्टीपल में है, 16 16 17 18 19 20। अब आपके पास है वर्क डन। वर्क डन आप ध्यान से देखें, यदि 0 था तो 0 ही रहेगा। अब वर्क डन तो यदि हम इसकी वैल्यू रखते हैं तो 5 के टेबल में आता है। सो यहां क्योंकि बड़ी वैल्यूज हम नहीं दिखा पाएंगे, ऊपर स्पेस नहीं है, मैं 5 का गैप यहां ले रहा हूं, 5 10 15 20 25 30 35। क्योंकि वर्क डन यदि हम s को होल नंबर्स में लेते हैं तो ये 5 के मल्टीपल में आएगा। दिस इज वाई पॉजिटिव डायरेक्शन आपका वर्क डन इस तरफ है, वर्क डन इज वाई अलोंग वाई एक्सिस। w को आप यहां दिखा रहे हैं, s को आप यहां, डिस्टेंस को यहां दिखा रहे हैं। 1 यूनिट इज इक्वल टू 1 मीटर इन दिस डायरेक्शन। ये पॉजिटिव x है, ये ओरिजिन है, ये -y है। नेगेटिव डायरेक्शन में आप जाएंगे नहीं। अब s की वैल्यू में यहीं रखता चला जाता हूं। s की वैल्यू हमने 0 रख दी तो वर्क डन 0 रहेगा। एक पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, यदि हम यहां वैल्यू रख दें s की 0 तो 0 इज इक्वल टू 0, यानी 2 कोऑर्डिनेट हो जाएंगे आपके, तो ये पॉइंट आएगा। अब s की वैल्यू हम 1 रख दें तो w 5 हो जाएगा, s 1 हो जाएगा। तो इसी तरह से w 5 s 1 वर्क डन 5। अब s को हम 2 रख दें तो वर्क डन तो 10 हो जाएगा। s को हम 2 रख दें तो ये कितना हो जाएगा, 10। 3 रख दें 15, 4 रख दें 20, 5 रख दें 25, और इस तरह से आपकी ये लाइन W इज इक्वल टू FS को रिप्रेजेंट करती हुई जाएगी। ये आपका ग्राफ होगा वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस। W stands for work done is equal to force applied, this is constant force, ये घटे बढ़ नहीं गई, multiplied by distance। ये आपकी इक्वेशन होगी। नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मैं कोशिश कर रहा हूं, आपका लास्ट क्वेश्चन है ये इस एक्सरसाइज का। 1-2 क्वेश्चन और रहता है, वो थोड़े से इसके अभ्यास के बाद उसमें ज्यादा लंबा टाइम हमें लेना पड़ेगा। आपका क्वेश्चन है, 2 गर्ल्स यामिनी एंड फातिमा, स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9 of a school, together contributed ₹100 towards the Prime Minister's Relief Fund to help the earthquake victims. Write a linear equation in which satisfies this data. You may take their contribution ₹X and ₹Y. Draw the graph of same. So यहाँ हम शुरुआत करें अपने लिखने से। Let
Yamini contributed rupees X. Fatima contributed rupees Y. Together they contribute 100. तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट उन दोनों का सम दिया हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। तो सीधी सी बात है, जब आप इसके टेबल बनाएंगे तो आपने ऐसी टेबल बनानी है कि x और y का सम 100 रहे। दो चार वैल्यूज अपने ले लीजिए, 3 ले लो, 5 ले लो, जो आपकी इच्छा हो। अब मैं ये टेबल बहुत ओरल डिस्कशन से ही बना रहा हूं। आप आसानी से यहां x की फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू, फोर्थ वैल्यू एंड दिस इज फिफ्थ वन, आप जितनी चाहें उतनी बना लीजिए, x और y। तो यहां आप एक बहुत बढ़िया सा रिलेशन देख रहे हैं। यदि यामिनी ने 10 रुपए कंट्रीब्यूट किए होते तो फातिमा को 90 रुपए कंट्रीब्यूट करने पड़ते। ये 20 करती तो ये 80, ये 30 कर देती तो ये 70, ये 60 कर देती तो ये 40, और ये 35 कर देती तो ये 65 कर देती। ये आप टेबल बना सकते थे। ये आसान है, कोई मुश्किल नहीं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 100, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 का ग्राफ बना था, x प्लस वाई इज इक्वल टू आपने 5 का या 3 का ग्राफ बनाया था, तो अब की बार x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 का ग्राफ बनाना है। बस इसमें ये कंफ्यूजन रहती है कि ये 100 कैसे दिखाएं, बड़ी दिक्कत होगी। उसमें घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि कंट्रीब्यूशन नेगेटिव साइड जा नहीं रहा, तो मैं y एक्सिस को काफी नीचे ले रहा हूं, x एक्सिस भी नेगेटिव कम डायरेक्शन दिखा रहा हूं। अब हमारे पास यहां है दिस इज 0 0। यदि हम ये 10-10 रुपए लें, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, तो हमारा ग्राफ ऊपर भी 10-10 ले रहा हूं, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड 100। दिस इज y। y का कंट्रीब्यूशन आप फातिमा का इस तरफ ले सकते हो, कोई आपको समस्या नहीं। फातिमा का कंट्रीब्यूशन इस तरफ है, यहां 10, 20, 30, 40 आप पेंसिल से लिख सकते हैं, मेरी पेंसिल थोड़ी सी मोटी है। 60, 70, 80, 90 और 100। यहां भी आप 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 ले सकते हैं। और अब आपके पास एक बात विशेष है, पहले ये पॉइंट x10 y90, x10 y90, ये पॉइंट आपके पास आ रहा है। x20 y80, यानी आप x20 की लाइन ऊपर जाएंगे और 80 तक y एक्सिस पे देखिए और पॉइंट लगा दीजिए, 30, 70 हो जाएगा। और ये काफी वैल्यू है, इन्हीं तीन को मिला के आप अपना ग्राफ बना सकते हैं। कौन सी 3 वैल्यूज होंगी वो डिमांड करता है आपके ऊपर, आप इनमें से कौन सी 3 वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। सो यहां आपने कोशिश करनी है, यहां 100 पे जाके मिल जाएगा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और दिस इज 100। सो यदि एक लड़की 0 रुपीज कंट्रीब्यूशन करती है तो दूसरी को 100 करने पड़ेंगे। नेगेटिव कंट्रीब्यूशन की संभावना नहीं है। क्या मैं अब आप समझ गए हो? दिस इज टाइम टू एंड दिस वीडियो, द लेंथ इज गोइंग क्वाइट लॉन्ग।